हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे जो हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने थ्योरेटिकल जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में कवर कर ली है। यदि आपने नहीं किया तो आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो आज करेंगे हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बेटा, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हम अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलें, तो आप मेरे साथ इन नोट्स को ऐसे प्रिपेयर कर लेना जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कि आपके पास बर्डन नहीं होगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे इस बुक में से ये करूँ, इस बुक में से नहीं करूँ। नहीं, आपके सारे नोट्स एक जगह आपको मिल जाएंगे, आप वहीं से अपने एग्ज़ाम में रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। अब हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट्स को, ठीक है। तो वो कब करते हैं हम? आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ये फाइंड करते हैं कि हमारे फर्म में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसके बाद ही हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, द नेट प्रॉफिट किसके बाद? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स ट्रांजेक्शन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, commission, drawing, interest on drawing, etc. is to be shared by all the partners in the agreed profit sharing ratio. फॉर दिस पर्पज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी प्रीपेड। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए, जब भी कोई आपका आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो आप उसको पीएनएल में शो करेंगे। वहाँ पर उसको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और जो भी आपके आइटम्स होंगे, जो एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट्स होंगे, उनको आप कहाँ पर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखिए, पार्टनर्स बेटा फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो पार्टनर को क्या बदला है? उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग हमारी एंट्री क्या होगी? हम दो जगह उसको ट्रांसफर करते हैं उस अमाउंट को, ठीक है। जब देखिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है अमाउंट। किससे होगा? तो इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अब यहाँ पर आप समझ जाना कैपिटल क्यों आया, करंट क्यों आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली है। सेकेंड एंट्री इसमें हमारी होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम चार्ज कहाँ से करेंगे? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है, तो इसको हम चार्ज कहाँ से करेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग हमारी ये दो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, दो ये जर्नल एंट्रीज होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें भी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके बनाएंगे। यदि आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे, ठीक है। ऐसे आगे बात करते हैं, यदि पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है या फिर बोनस मिलता है किसी भी प्रकार का, तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री होगी हमारी? देखिए, जब पार्टनर्स को कुछ भी अमाउंट मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। किससे होगा? पार्टनर्स की सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकती है, बोनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब ये सभी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये आइटम्स डेबिट क्यों होंगे? कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा क्या होता है? जितने भी लॉस या एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं, जितने भी हमारे इनकम एंड गेंस होते हैं उन सबको क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्म के लिए लॉस है, क्योंकि पार्टनर्स को जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो फर्म से तो पैसा जा रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर डेबिट हो जाता है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में होता है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में कई बार बोल दिया जाता है कि आपको क्या करना है? प्रॉफिट में से रिजर्व को क्रिएट करना है। अब हम रिजर्व को क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो आपके प्रॉफिट होंगे वो कम होंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। और टू रिजर्व इसकी हमारी एक ही एंट्री होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग हमारी क्या एंट्रीज होती है? अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डिफरेंस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब पार्टनर्स फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ठीक है। लेकिन जब फर्म पार्टनर क्या करता है? फर्म में से कैपिटल को विड्रॉ करता है तो उसको क्या करना पड़ता है? अब पार्टनर पे करेगा फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब फर्म के लिए ये बेटा प्रॉफिट है। जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर को लॉस हो रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर बेटा डेबिट हो जाएगा। किससे हो जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा यहाँ पर, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी किसके रिगार्डिंग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के।
अब देखिए जब हम ये सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं उसके बाद हमारा क्या आता है डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सभी ट्रांजेक्शन कर दिए। यदि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो फर्म में प्रॉफिट होगा और पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ठीक है, इंडिविजुअल लिखा है, इसका मतलब बेटा सभी पार्टनर्स को अलग अलग मिलेगा उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए यदि फर्म का जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यदि उसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो यानी कि फर्म में लॉस हो रहा है, फर्म में लॉस हो रहा है तो पार्टनर को लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, डेबिट हो जाएंगे, किससे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री किसके रिगार्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग। अब यदि देखिए आगे देख 6 पॉइंट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, thus it will be shown in profit and loss account and not in profit and loss appropriation account। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी कि जो भी आइटम्स आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा आप उसको किससे कहाँ से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैनेजर का कमीशन हो गया, रेंट पेड टू अ पार्टनर हो गया, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट जितने भी हो जाएंगे सारी चीज़ें हम कहाँ से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। सच चार्जेस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स का लोन यदि ड्यू हो तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा हमारा, उसकी फॉर ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको चार्ज करना हमें। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चार्ज नहीं करेंगे, किससे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको चार्ज करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग हमारी एंट्रीज। ये रहा बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हमारा फॉर्मेट आपको पता होगा। ठीक है, आप एक बार नोट करके आप नोट्स में ज़रूर फॉर्मेट बना लेना ताकि आपको सभी चीज़ें याद रहे कि इसके अंदर क्या क्या आएंगे। ठीक है, जितने भी हमारे लॉसेज हैं या फिर डेबिट बैलेंस होंगे वो सारे इधर आएंगे, जितने भी क्रेडिट बैलेंस होंगे ये सारे हमारे इधर आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको देख लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि मैनेजर का कमीशन आप पे कर रहे हैं, किसका कमीशन पे कर रहे हैं, यदि आप मैनेजर का कमीशन पे करें इज कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट पर चार्ज किया जाएगा आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर्स। देखिए जब हम मैनेजर को कमीशन देते हैं, मैनेजर का कमीशन हम किस में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन में बेटा रेंट भी दे रखा होगा, ठीक है, यदि पार्टनर का लोन भी दे रखा होगा तो सबसे पहले आप वो डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट करने के बाद ही आप क्या करेंगे, मैनेजर को कमीशन देंगे। यानी कि आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उनको करने के बाद हमें क्या देना है, मैनेजर को कमीशन देना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन इट इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट व्हेन ट्रीटेड एज चार्ज। यदि पार्टनर्स की जो कैपिटल पर जब इंटरेस्ट देते हैं यदि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चार्ज करेंगे। यदि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो आप कहाँ से चार्ज करेंगे बेटा, उसको पीएनएल से आप उसको चार्ज करेंगे। ठीक है, ऐसे डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, याद रख लेना इन सभी को। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट जो लॉस है यदि हमारी पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है तो उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यदि पार्टनर्स की जो कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करें तो वहाँ पर हम इनको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, पार्टनर को यदि रेमुनरेशन में जैसे सैलरी होगा, कमीशन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। यदि क्वेश्चन में इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो आप इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ही चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी क्लास। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।